मेरे पैसे सारे लेके भाग गए, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। कितने पैसे का नुकसान हुआ है आपका? मेरे पैसे 15 लाख रुपए ले गए, जो मेरे लिए बहुत है। दिन रात मैंने सिलाई करके एक एक पैसा जमा करके कराया। आदमी को पता लग गया तो मेरे को जान से मार देगा। उसको 3 लाख की कमेटी का कुछ भी नहीं पता। आपकी पेमेंट थोड़ा लेट हो रही है, पता है मुझे। एक्चुअल में मार्च फाइनल की वजह से ना थोड़ा सा पेमेंटें मिस्टेक हो रखी हैं। हम लोगों को डर है कि ये पासपोर्ट बनवा करके यहाँ से निकल ना जाए, क्योंकि 100-150 करोड़ का घोटाला किया हुआ है इन्होंने। हमने भी मैम 2 लाख रुपए इनको कैश दिया है, ऑनलाइन भी दिया है हमने पैसे उनको। ट्यूशन पढ़ाने का जब वो काम करता था तो अलग अलग घरों में जाता था, सबको विश्वास दिलाता था कि मेरे भाई की स्कीम में आप पैसा डालिए, आपको फायदा होगा। बताने लग गए भी तुम ऐसे करो, छोटी से छोटी एक स्कीम चल रही है हमारी, उसमें डालो, पैसे भी जुड़ जाएंगे और आपको कुछ प्रॉपर्टी बन जाएगी। मैं तो उनका तो स्टूडेंट रहा हूँ। मैं 2009 से मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ उनका। आपके गुरु ने ही धोखा दिया? हाँ जी, हमारे गुरु ने हमारे को धोखा दिया। ये शंख और ऐसी पूजा करती है कि इन पे कोई जादू टू नहीं है कि जैसे ये सारे बेवकूफ बने। इतना बड़ा फ्रॉड चोर था, नहीं पता था, रोज राम राम बोला करता था। मैनिपुलेट करते थे माइंड से वो कि आप इस तरीके से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, आप हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए, ये हमारा स्कीम है, प्लान है। पहले 1.5 लाख की निकाली, फिर ऐसे 3 लाख की निकाली, फिर 7.5 की निकाली, फिर ऐसे करके इनका अमाउंट बढ़ता गया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त जनकपुरी इलाके में हम मौजूद हैं। देखिए, हमने आपको ऐसी कई खबरें सुनाई हैं जहां पर भोले भाले लोगों को झांसा देकर, उनका भरोसा जीतकर कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेटियां बनाते हैं, उसके बाद जो है लोगों से पैसा लेकर कमेटियां डलवाते भी हैं, और जब ऐसा समय आ जाता है कि वो चालबाज लोग जो है उन भोले भाली जनता का पैसा लेकर चंपत हो जाते हैं। हमने हाल ही में आपको मंगोलपुरी से भी खबर दिखाई थी, जहां पर 200 से 300 लोगों का पैसा लेकर जो है एक महिला फरार हो गई थी। और अब हम जनकपुरी इलाके में मौजूद है। काफी अच्छा इलाका आपको नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर जितनी भी भीड़ है, दरअसल इससे डबल भीड़ है जिनके साथ जो है बड़ी धोखाधड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि यहीं पर जो ये फ्लोर आपको घर नजर आ रहा है, दरअसल यहाँ पर रहने वाले एक शख्स ने यहाँ पर लोगों का भरोसा जीता, उनको यकीन दिलाया कि आप हमारी कमेटी में पैसा डालिए और फ्यूचर में जाकर आपको फायदा होगा। अब यहाँ पर सभी लोगों ने जो है इसी विश्वास के चलते जो है इस कमेटी में पैसा डालना शुरू किया। काफी पुरानी कमेटी बताई जा रही है, और अचानक से समय आने के बाद जो है वो चालबाज शख्स ने जो है सभी का पैसा लेकर वो फरार हो गया। आइए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ वकील साहब है जो इन लोगों का केस देखने वाले हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और क्या कुछ जो है इनका एक्शन रहने वाला है इसको लेकर, आइए इनसे ही जानकारी लेंगे। सर, कई आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी जहाँ पे लोग कमेटी लेके भाग जाते हैं, फिर क्या उसका क्या हल निकलता है? और अभी आपने मैडम, ये बेसिकली कमेटी नहीं थी, ये स्कीम लाते थे। होता क्या था कि इनके जो बड़े भाई जो रमेश चमोली हैं, और जो कौन है मेन जो अभियुक्त है इसमें, वो चंद्रदीप चंदोली है, और उनकी वाइफ है जिसका नाम के सरिता है। ये लोग बेसिकली दिल्ली में आए थे। इनके भाई सरकारी कर्मचारी है रमेश चंदोली, वो दिल्ली में यहीं पर पूसा इंस्टीट्यूट में NBPGR में वो गवर्नमेंट कर्मचारी थे, और वो ये तीनों भाई और पूरा परिवार हरभजन इनक्लेव में रहता था। चंद्रदीप चमोली वो ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था गांव में, तो ट्यूशन पढ़ाने का जब वो काम करता था तो अलग अलग घरों में जाता था और मिस्टर रमेश चंदोली के पास लाता था। और रमेश चमोली सबको विश्वास दिलाता था कि मेरे भाई की स्कीम में आप पैसा डालिए, आपको फ़ायदा होगा। ट्यूशन पढ़ा के लोगों का विश्वास जीता जाता। तो ट्यूशन पढ़ा के और अपने भाई के बलबूते के मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, भाई सबको प्रेरित करता था अपने भाई के यहाँ पे कमेटी या स्कीम डालने के लिए। तो स्कीम में ये क्या करते थे कि किसी को शादी करनी है, किसी को घर बनाना है, या किसी को अपने बेटी की पढ़ाई या और काम के लिए, ये कहता कि मेरी स्कीम में पैसा डालो। स्कीम में पैसा डालोगे तो कुछ समय बाद जब आपकी शादी भी हो जाएगी, आपका मकान भी बन जाएगा और आपको लाभ भी होगा। इस तरह से ये लोग ऑपरेट करते थे यहाँ पे टोडापुर से। उसके बाद में ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए करीब 2-3 साल पहले। ठीक है, तो आप लोगों को कब पता चला और आपके पास ये केस कब आया? देखिए मैडम, ऐसा था कि अप्रैल में ये आदमी करीब लोगों के गाड़ी कमाई, जिसमें करीबन विक्टिम जो हैं वो करीब 250 से 300 लोग हैं, जिनका करीब 75 करोड़ से 100 करोड़ रुपए लेके ये चंदोली जो मुख्य अभियुक्त है चंद्रदीप चंदोली, वो भाग गया उठा के। उसके बाद में जब लोगों ने शिकायत की वहाँ पर जाकर इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग में,
तो कुछ लोग जब शिकायत करते थे, वहाँ के जो मुख्य विवेचना अधिकारी हैं उनका नाम है राकेश कुमार, उन्होंने ज़्यादातर शिकायत करने वालों को निरुत्साहित किया कि शिकायत मत कीजिए। जिन्होंने इनके भाई के शिकायत की उनके नाम निकलवाए, इनके भाई के नाम निकलवाए उनको डरा धमका के, और वो इनसे कलूड़ कर गया और समझौता कर लिया उसने 9 महीने तक इन लोगों को खुला छोड़े रखा, ना एक्यूज को गिरफ्तार किया और ना ही इनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो अपराध से आई इनकम थी, उससे जो इन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित की, ना ही उसको सीज किया, ना ही उसको अटैच किया। यहाँ पर ये जो विक्टिम्स हैं, ये सारे लोग जो परिवार के लोग आपको नजर आ रहे हैं, अलग अलग परिवार के लोग हैं। इन लोगों ने भी कमेटी में पैसा लगाया था और अब वो लोग जो है इनकी कमेटी का पैसा लेकर फरार हो चुके हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रीना। आपने कितने कमेटी में पैसे कितने लगाए? कमेटी में मैंने तो 2-3 कमेटी खोला था, मतलब जमा करा किसी के थ्रू। मैडम जैसे सारे लोग हैं बोलते थे जो हाँ एक दूसरे जमा कर रहे हैं, स्कीम है, एक दूसरे से जमा करो कोई काम आ जाएगा। तो मतलब वो मास्टर जी बोला करता, उनको मास्टर भी बोलते हैं, ट्यूशन पढ़ाते थे इस हिसाब से। हाँ, नाम तो है वैसे क्या है, चंद्रदीप चमोली, लेकिन हमें नहीं पता था इतना बड़ा बेईमान है। सबसे होता है जैसे मोहल्ला में सब जमा कर रहे थे उनके पास, वो खुद ही लालच देते थे जो हाँ जमा करो बच्चों को देते थे। क्या कोई स्कीम वगैरह देते थे आप लोग? हाँ, जो हाँ आप ये चीज़ शादी कर सकते हो, कुछ ले सकते हो, कर सकते हो, आप जमा करो, पैसे दे दो, बिटिया की शादी करवा देंगे, ये सब दे दो, जमा करो। मेरी लड़की है, ये मेरी बेटी है, मैं इसकी शादी के लिए भी जमा कर रही थी। मेरी 2 लड़की और है, लेकिन उन्होंने मेरे पैसे सारे लेके भाग गए। मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। कितने पैसे का नुकसान हुआ है आपका? ये मेरे पैसे 15 लाख रुपए ले गए, जो मेरे लिए बहुत है। जिंदगी भर की मेरी मेहनत, जीवन भर की पूंजी पूरी है जी। न मेरे लड़के हैं, न बच्चे हैं, न घर है। 5,000 किराए पर दे के रहती हूँ। हम मुझे 3 लड़की है, शादी करनी है। इसकी तो शादी भी फिक्स करा था। मास्टर को बोलती रही मेरे पैसे दे दो, लेकिन उन्होंने कहा अगले महीने दूंगा। अगले महीने मैंने पैसे कहीं और लगा दिए, आपके पैसे। मैंने कहा ठीक है दे देना मास्टर जी, मैंने विश्वास कर लिया। लेकिन उतने में पता चला 15 दिन के बाद जो वो भाग गए तो इतने झटका लगा। 3 महीने में बिस्तर पर लेटी रोती रही। बहुत रोई हूँ। जिस दिन पता चला जो मास्टर, इनका नाम जो है चंद्रदीप चमोली है, इंदरपुरी के निवासी हैं। ये पेशे से एक मास्टर हैं, यानी कि गुरु, जो हम सबको एक सही रास्ता दिखाते हैं और हमें सही और गलत में फ़र्क सिखाते हैं। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात किया है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। मेरी मम्मी और आप जो भी देख रहे हैं, ये लोग सभी बहुत ही भोले और सीधे हैं, जिनसे प्यार भरी बातें करके अपनी बातों में बगलाना, झांसा देना, आपको एक अच्छा सपना दिखाना और उसके बाद आपके सपनों को तोड़कर आपके साथ एक धोखाधड़ी करना। उनका पूरा माइंडसेट जो है क्रिमिनल माइंड था, धोखाधड़ी उनका प्लान था, जिसमें पूरा उनका परिवार सम्मिलित था। उनकी कैसे झांसा देते थे आप लोगों को? क्या स्कीमें देते थे कि आप लोग जो है बिल्कुल कहते थे कि हाँ चलो डाल देते हैं पैसे, और काफ़ी 15 लाख बहुत बड़ी कीमत होती है। मैं आपको बताती हूँ, उनके अलग अलग जो है प्लान्स होते थे, मैनिपुलेट करते थे माइंड से वो, कि आप इस तरीके से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, आप हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए, ये हमारा स्कीम है, प्लान है, जहाँ पे आप अगर एक छोटा अमाउंट आप हमारे पास इन्वेस्ट करते हैं, एक टाइम के बाद आपको एक हम बड़ी अमाउंट जो है आपका सेव करके काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि हम इंटरेस्ट आपको देंगे। इस तरीके से अलग अलग वो झांसे देते थे कि जिससे आप घर ले सकते हैं, शादियां कर सकते हैं और आपका एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। पैसों की सिक्योरिटी की कोई गारंटी देते थे वो कि आपके पैसे सिक्योर हैं? वो इस तरीके से उन्होंने ट्रस्ट गेन कर लिया था कि सेम एरिया में रह करके वो सभी को, बहुत से हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ा के उन्होंने बड़ा किया था, तो लोगों का अंधा विश्वास उन्होंने अपने पर ट्रस्ट जीत लिया था, और जिसके लिए उन्होंने बहुत ही ईजिली था उनके लिए कि मैंने अगर आपका ट्रस्ट जीत लिया है तो आप मुझ पर भरोसा करती हैं, आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं 4 साल से, मैं आपको बोलूँ कि आप अपने किसी फैमिली रिलेटिव को हमारे साथ कनेक्ट करो। ऐसे करके उन्होंने एक अच्छा खासा सर्कल बना लिया था और वो लेकर के एकदम से फरार हो गए। हमारी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई उन्होंने एक पल में ले लिया। हमारी बस यही गुजारिश है कि हमें न्याय मिले, हम सबके पैसे हमें वापस दिए जाएं। क्या कहेंगे एक मास्टर जो लोगों को सही राह पर चलना सिखाता है, खुद ही गलत राह पर चला गया? जी मैम, वो खुद ही गलत चल पड़े। मैम हम तो 20-22 साल से जानते हैं मैम, हमारी राशन की दुकान है, वहीं राशन खाते थे, तो उसी की वजह से हमने किसी के द्वारा
कर रहा था ये काम। ये कौन था, कोई मीडिएटर था जो आप लोगों को ऐसे कहता था कि इस कमेटी में पैसा लगाओ या फिर तब आपको फायदा होगा? कौन थे? गांव का ही था जी, इसके कहने से हमने करा था। इसको हम बस सिर्फ कस्टमर की तरह जानते थे जो हमारी किराने की दुकान पे राशन खाता था। उसके बाद अब ये इंद्रपुरी ऐसे करने लग गया कमेटी वाली, तो हमें भी किसी ने बोला कि आप वहाँ डालो, सेफ रहेंगे। स्कीम में आपको कितने पैसे आपने लगाए थे? मेरे तो वैसे याद नहीं है, मेरे तो सारा प्रूफ है उनके, जो भी उन्होंने ऑनलाइन कराया मैंने सारा। आपकी भी सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? मेरे को पूरी कमेटी भी हो गई थी तब भी नहीं दिए मैंने उनको 75। घर वालों को पता था आप ऐसे महीने भर ऐसे इतने पैसे आप 75,000 के पता है और नहीं पता। उन्हें नहीं पता कितना नुकसान। दिन रात मैंने सिलाई करके एक एक पैसा जमा करके कराया। आदमी को पता लग गया तो मेरे को जान से मार देगा। उसको 3 लाख की कमेटी का कुछ भी नहीं पता। उन्हें सिर्फ 70-75 हज़ार का ही पता है। मैम 75,000 की एक मेरी मम्मी की थी, एक मेरे हस्बैंड की थी, एक मेरी। ये बच्ची है, दिन रात काम करती है तो मैं सिलाई करती हूँ। मैम ये सारा धोखाधड़ी का मामला बनता है। पुलिस ने क्या करा इस मामले को लेकर? मैम कुछ भी नहीं करा पुलिस ने। मैंने कई बार कंप्लेंट भी करने की कोशिश करी तो कह रहे ऐसे नहीं। फिर गांव वालों ने कंप्लेंट करी तो उसके द्वारा मैंने भी कोशिश करी मैम कुछ हाथ लग जाए। मैम मेरे भी 2 बेटियां हैं। भाभी जी बोलते थे वो। भाभी जी राम 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 के नाम पे पता नहीं वो कितना बड़ा फ्रॉड चोर था, नहीं पता था। रोज राम राम बोल रहा करता था। और मैंने बोला जो मुझे ना पैसे चाहिए मास्टर जी बोल करके बोलते थे, पैसे चाहिए मास्टर जी, जो हमें शादी फिक्स हो गया लड़की की चाहिए। कह रहा ठीक है अगले महीने भाभी जी ले लीजिएगा। भाभी जी बोलता था। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा कि लड़ाई करके भी नहीं देगा। ना मना करता रहा हर बार मना कर रहे थे 2-3 महीने से। ये सारे वाइट पैसे गए, ऑनलाइन पैसे गए रखे। वाइट पैसे मेरा कोई चोरी का कोई कुछ नहीं है। एक ही बंदा बता रहा है कि मेरे इतना वाइट पैसा गया है। इनकी बच्ची भी बता रही है। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, सबके पैसे वाइट ये गए हुए सारे ऑनलाइन पैसे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है सभी का वाइट। सबकी स्लिप है, सबके सीधे सबके पास पड़ी हुई है। ये सभी आपने पुलिस में दिखाई होंगी, उन्होंने किया क्या? हाँ इन्होंने दिखाई। अब सारा एक मैम देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो चंद्रदीप चमोली है ना, मेन जो इसके अंदर अपना क्या कहते हैं एक्यूज्ड है, वो चंद्रदीप चमेली है। और उसकी जो वाइफ सरिता चमोली वो एक्यूज्ड है, क्योंकि उनके अकाउंट में ही सारा लेन देन होता था। ठीक है, जिस गली में आप खड़े हैं ये स्ट्रीट नंबर 6 है शिवनगर की। और ये मकान जो है ये रमेश चंद्र जो उनके बड़े भाई हैं चंद्रदीप चमोली के, ये भी इसमें इन्वॉल्व थे। मैं इन्हीं के मकान पर टेनेंट था आज से 3.5 साल पहले। उस मकान को मैंने मॉर्गेज प्रॉपर्टी ली थी। मॉर्गेज में 21 लाख रुपए दिए थे, जिसमें मैंने 11 लाख रुपए इनको वाइट दी थी और 10 लाख रुपए कैश। उस टाइम पे मुझे ये बताया गया था कि ये जो मकान है ये दोनों के नाम पे कंबाइंड है। तो मैंने दोनों के नाम पे वाइट मनी जो थी 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए इनके दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर करे, चंद्रदीप चमोली और रमेश चमोली के। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 10 लाख रुपए मुझसे कैश लिए। 3.5 साल बाद जब मैंने इनका मकान खाली करा तो इन्होंने जब मुझे पैसे दिए वाइट के, उन्होंने मुझे पूरे पैसे दे दिए। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू। लेकिन 10 लाख रुपये जब मैंने इनसे साहब मांगा तो उन्होंने मुझे 10-15 दिन तो उस पर डिले करा। बाद में मुझे 10 लाख रुपये पूरे दे दिए। लेकिन 2 दिन बाद चंद्रदीप चमोली मेरे घर आया, जीतू जो उनका सर्वेंट था उसके साथ। इसने मुझे 15 लाख रुपये की डिमांड करी कि मुझे 15 लाख दे दो, मैं आपको 3% ब्याज दूंगा। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, डर भी लगा कि इतनी बड़ी अमाउंट, हम छोटे लोग हैं, हम इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से दे सकते हैं। फिर भी इसने मुझे जिद करी। आखिर में ये मुझसे 2-3 लाख रुपए ले गया। उसमें से जीतू को भेजा इसने। जीतू इनका जो सर्वेंट है वही मेरे घर आता है, लेन देन करता था। और आपको मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। देखिए इसमें रिकॉर्डिंग है जिसमें चंद्रदीप मुझे साहब बोल रहा है कि देखिए आपको सुनाता हूँ, जिसमें चंद्रदीप मुझे बोल रहा है आपके पैसे देने। सत श्री अकाल प्राजी, सत श्री अकाल। हिसाब भेज दिया मैंने आपका। देखिए सुनिए आप। आपकी पेमेंट थोड़ा लेट हो रही है, पता है मुझे। एक्चुअल में मार्च फाइनल की वजह से ना थोड़ा सा पेमेंटें मिस्टेक हो रखी है, तो थोड़ा सा कुछ दिन और प्लीज़ प्राजी। ये इसी तरह सबको बोलता था कि मार्च का फाइनेंशियल ईयर है, मेरे थोड़े चोरी हो गई है, मेरे यहाँ पर नुकसान हो गया है, तो आप थोड़े रुक जाइए। और ये पैसे नहीं देता था। ये इसकी रिकॉर्डिंग इसकी वजह से। जब मैं EOW ऑफिस गया, जब मैंने वहाँ जो IO थे मैंने उनको बोला कि सर आप मेरी कंप्लेंट ले लीजिए। उन्होंने बोला कि मैं आप किसी की फाइल को, किसी कंप्लेंट को FIR में अटैच नहीं करूँगा। जब मैंने रीज़न पूछा तो उनके पास रीज़न नहीं था। अभी भी आज मैंने बोला इतने सारे लोगों के पास इतनी सारी कंप्लेंट है तो आप उसको अटैच करिए FIR के साथ, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास ऑनलाइन प्रूफ है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास उसके मैसेजेस हैं। तो आप इसके बिहाफ पे हमारी जो है अपनी कंप्लेंट को आप उसको FIR में अटैच करिए। तो वो कहते हैं मैं किसी की FIR अटैच नहीं कर सकता। तो उन्होंने कुल मिला के सर ये अंदर खाते में ये है कि हमें पता लगा कि कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। और जो IO हैं इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो हमारी कंप्लेंट को अटैच नहीं कर रहे हैं। प्लाट था आज से, मेरा जन्म भी इसी मकान का है। ये मेरे पिताजी ने खरीदा हुआ है, जो डिफेंस से रिटायर्ड हुए हैं। तो हमने ही बनाया था, जो हमारे भाइयों में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपस में। बस वो ख़रीदना और हमारी आपस में लिंक होना, क्योंकि ये मिठाई का डब्बा खरीद के ही हमारे घर में लेके आए। बस उसी दिन से हमारा आपस में थोड़ा सा रिलेशन अच्छा हुआ। जैसे भी ये आए हैं, नए आए हैं, जैसे हम अब पहला भाई गया तो ये इनके साथ भाइयों के साथ रहना है। उसके बाद इसको
ये मनविंदर को इन्होंने एज ए किराए पे दे दिया, जो आपको पूरी बात इसने अपनी लीज प्रॉपर्टी पे बता दिया। और इन बिटवीन वो जब चक्कर मारते थे, अपनी प्रॉपर्टी उनकी थी, वो आके हमारे घर में बैठते थे, चाय पानी। ऊपर रमेश चंद्र जी, दूसरे चंद्रदीप को जो मेन अक्यूज्ड है सबका, वो मेरे साथ लिंक में नहीं था। जब मकान भी लिया तब उसको मेरे से इंट्रोड्यूस कराया कि मेरे 2 बेटे हैं और ये बेटियाँ हैं। मेरा बड़ा बेटा है अपना चंद्रदीप, जो इसका बाद में पता चला भाई है। मेरे को ये इंट्रोड्यूस कराया, ये मेरा बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है विवेक कुमार। बस मेरे से यही इंट्रोडक्शन थी। और उसके बाद भी बड़े प्यार से आपस में जब मेरे से एज ए सीनियर, जैसे बड़ा उनका, मेरे पैर में हाथ लगाना और ये करना, बस इसके अलावा और कोई उससे चंद्रदीप से मेरा नहीं था। वो बताने लग गए भी तुम ऐसे करो, छोटी सी मोटी एक स्कीम चल रही है हमारी, उसमें डालो, पैसे भी जुड़ जाएंगे और आपको कुछ प्रॉपर्टी बन जाएगी। बच्चे घूमने जाते हैं तो 10-12 लाख में हमारे गांव में पहाड़ों पे सस्ती जगह बनाते हैं, हम उसमें दे देंगे। इनकी उन बातों में शायद, और ऐसे ये पूजा करने वाले हैं, अगर आप भी देखोगे ना, यहाँ पे जितने बंदे बैठे हैं पड़ोस में, ये शंख और ऐसी पूजा करते हैं कि इन पे कोई जादू टूना ही है कि जैसे ये सारे बेवकूफ़ बने। इन्होंने सबके साथ ठगी करी है। इतने मीठे थे। इन्होंने प्यार से लोगों से, बहुत लोग पैसा 40 से 50 करोड़ का इन्होंने गबन किया है। ये इनोसेंट लोग बैठे हैं जिनके, मेरे तो चलो 4.5 लाख रुपए हैं, यहाँ 42 लाख रुपए वाले, 1-1 करोड़ वाले लोग भी बैठे हैं जिनके पैसे लेके भागाएंगे। मैं तो उनका तो स्टूडेंट रहा हूँ। मैं 2009 से मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ उनका। तो आपके गुरु ने ही धोखा दिया? हाँ जी, हमारे गुरु ने ही हमारे को धोखा दिया। और 2019 में उन्होंने हमसे चेक लिए 2.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ये देखिए, ये रमेश चंद्र के नाम पे चेक गया है 2.5 लाख रुपए का, और ये चंद्रदीप के नाम पे गया है 2.5 लाख रुपए का चेक। और फिर 2020 में उन्होंने हमसे 5 लाख रुपए की कैश की डिमांड करी कि हमारे को आप 5 लाख रुपए कैश दे दो, आपका पैसा सेफ रहेगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। और ये रहा, उन्होंने इसको जो 5 लाख का कैश लिया था, उन्होंने ऐसा ये चेक लोन बिहाफ पे इन्होंने गारंटी के तौर पे 5 लाख का चेक दिया। इसकी ये ओरिजिनल ये है कि एक इन्वेस्टमेंट स्कीम निकाली, पहले 1.5 लाख की निकाली, फिर ऐसे 3 लाख की निकाली, फिर 7.5 की निकाली, फिर ऐसे कर इनका अमाउंट बढ़ता गया। अब ये अमाउंट हो गया एकदम से 15 लाख रुपए। ऐसे धीरे धीरे करके लोग इनके ट्रैप में आते रहे और एकदम से ये गुल हो गए। और मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है इनकी, जब हमारे को लास्ट पेमेंट लेनी थी इनसे, तो हाँ, तो इन्होंने कैसे झांसा दिया। ये मेरे पिताजी हैं, इन्हीं की रिकॉर्डिंग है, अब देखिए आप। माशा जी क्या हुआ रमेश भाई, अगर कहीं भी बात बनती ना तो मैं पहले ही फोन कर देता आपको। मैंने आपको पहले दोनों हाथ जोड़ के बोल दिया, तुम मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, थोड़ा थोड़ा करके मैं निकाल दूंगी। हमें डर इस बात का है कि कहीं वो या फिर उनका कोई भी परिवार देश छोड़ करके और ये सारी प्रॉपर्टी बेच करके चले ना जाए, और हम सबके जो पैसे हैं, जो उम्मीद है, वो टूट ना जाए। बस हमारी यही गुजारिश है कि वो कहीं भी बाहर ना जा सके। करीब इसमें जो विक्टिम की संख्या है वो 250 से 300 है, और जो अमाउंट, एक अनुमानित अमाउंट ही हम बता सकते हैं, वो करीबन 75 से 100 करोड़ है, जिसको कि ये लोगों को धोखा देकर लोगों की गाड़ी कमाई लेके उनके सपने पे डकैती डाल के यहाँ से भाग गए हैं। अब ये जो शख्स हैं, ये एक ऑटो ड्राइवर हैं, देख सकते हैं रोज़ की कमाई जमा करने के बाद जो है इन्होंने उस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किया, और किस तरीके से इनकी गाड़ी कमाई लेकर वो शख्स भाग गया। आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। क्या नाम? सर, मेरा नाम रविंदर राय है, मैं ऑटो चलाता हूँ। वो बोले जो पहले 1.5 लाख का कराए, फिर इसके बाद 3 लाख कराए, फिर 75,000 का कराए। तो विश्वास कैसे हुआ इन पर, आप जानते थे ना? हाँ, अगल बगल में लोग डालता था, बोला जहाँ सही है पैसा दे देगा, इन्वेस्ट करो आप। धीरे मेरा लड़की का शादी करना था, इसलिए बोले जो डालो इसमें। टाइम पीरियड होता है, कब तक के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट करके रखा? मैं एक था 15 महीने, एक था 12 महीने, एक था 7 महीने का। कभी आपको जरूरत भी पड़ी होगी पैसों की, जब आप मांगने के लिए जाते थे तो क्या बोला जाता था? बोलिए ब्याज ले लेना, फिर अगले महीने मिल जाएगा। अगले महीने भी यही बोलते थे? हाँ, अगले महीने यही बोलते थे। ब्याज का लालच जाता गया। वो घर घर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, तो हमारे लोग को बहुत भरोसा था कि ये सही मास्टर है। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाभी जी, हम सब प्रॉपर्टी खरीदते भी बेचते थे, प्रॉपर्टी के नाम पे सबसे पैसे ले रहे थे, तो 20,000 का महीना मैं भी जमा करी थी। 15 महीना जब हो गया तो हम कहें कि कहीं पे मेरे को मकान दिलवा दीजिए किस्तों पे, तो नहीं, कुछ और जमा करिए। तो हम कहा कि मुझे पैसे रिटर्न दे दो, तो बोले कि पैसे रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे,
देंगे, आपको प्रॉपर्टी दिलवाएंगे। हम कहें कि नहीं मुझे पैसे चाहिए। उसके बाद बोले कि 18 तारीख को पैसे भेजेंगे, 19 को भेजेंगे। जब 22 तारीख को हमने फ़ोन किया था, वो हर बार करके बोले कि भाभी जी बहुत मारपीट हो गया, टेंशन हो रहा है, हम आपसे बाद में बात करेंगे। फिर 23 को फ़ोन किए, 24 को फ़ोन किए, उसके बाद तो उनका फ़ोन बन जाने लगा। टालते रहे, हाँ, बात को टालते रहे। और जब भी बोले तो भाभी जी 15 दिन के बाद ले लीजिएगा, 10 दिन के बाद ले लीजिए, मतलब तारीख पे तारीख दे रहे थे, काहे कि उनके मन में तो बेईमानी था। बोले थे कि तुम्हारी जब लड़की की शादी होगी तो आपको बड़े आराम से पैसा मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। 1.5 लाख रुपया इसका, हाँ ये फैक्ट्री में काम करती है, ये काम कर कर के, और इसका इनके घर पे पैसा जो है जहाँ इंदरपुरी में इनका था बेसमेंट में, वहाँ जा कर के ये देते थे। तो ऐसे ऐसे कर कर के लोगों से पैसा लिया गया है, और जब देने का टाइम आया तो वो निकल गए। हम लोगों को डर है कि ये पासपोर्ट बनवा करके यहाँ से निकल ना जाए, क्योंकि 100-150 करोड़ का घोटाला किया हुआ है इन्होंने। सब, किसी का 10 लाख है, किसी का 20 लाख है, किसी का 5 लाख है, और कोई अमीर आदमी नहीं है, सब काम धंधा करने वाले हैं। महीने पर ड्राइवर 12,000 रुपये कमाने वाले हैं। मैं खुद एक ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। मेरे मैडम यही गुजारिश है कि हम बहुत गरीब है। मेरी लड़की का ना 10 अगस्त को शादी होने वाला था। हमने पैसा, मैंने मास्टर जी को बोले थे कि मेरे पैसा मेरे पहले दे दीजिएगा। बोला ठीक है दे दो। 6 लाख पूर चुका था, और 3 लाख में मेरे 5 महीना बाकी था, 15 महीना का कमेटी थी, तो यानी कि 9 लाख हुआ, मतलब स्कीम था। उन्होंने मतलब थोड़ा कर करके जमा करके बोला इतना में करोगे तो इतना होगा, उसी पैसे देते नहीं तो उसी पैसे को ये कर देते थे कि ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर हम जनकपुरी इलाके में मौजूद थे। यहाँ पर आपको जितने भी लोग नजर आ रहे हैं, हर एक ने करीबन 15 से 20 लाख जो है इस कमेटी में लगाए थे। अब देख सकते हैं जैसे कि मुख्य आरोपी चंद्रदीप चमोली नाम का एक शख्स जो यहीं पर रहता था, वो पहले तो लोगों का विश्वास जीतता है, उनका भरोसा जीतता है, उनको यकीन दिलाता है कि अगर आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। देखिए यहाँ पर भोली जनता ने यही किया, और 15 से 20 लाख रुपए अगर हर एक शख्स की बात करें, इन सभी ने जो है उस कमेटी में इन्वेस्ट किया, उस स्कीम में इन्वेस्ट किया, और उसके बाद जो है बड़ा धोखा जो है यहाँ पर सामने आया। कहा जा रहा है कि वो शख्स एक टीचर था, एक शिक्षक था, और उसके बाद आप देख सकते हैं वो गुरु जो लोगों को सही राह पर चलने की शिक्षा देता है, किस तरीके से लोगों के साथ धोखा कर गया। लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बार बार बताते रहे हैं कि आप ऐसी स्कीम, ऐसी कमेटीज़ पर कभी भरोसा ना करें, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा धोखा हो सकता है। हमने आपको पहले भी ऐसी खबरें दिखाई हैं जहां पर भोली जनता जो है ऐसी स्कीम और कमेटी के नाम पर जो है पैसा इन्वेस्ट करती है, और उसके बाद जो है बड़ा धोखा उन लोगों को देखने को मिलता है। अब यहां पर हम बस यही चाहेंगे कि अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली में ऐसे स्कैम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोई अपना हो या कोई दूसरा, हर कोई ऐसे स्कैम में इन्वॉल्व होकर लोगों के साथ धोखा कर रहा है। बाकी हमने आपको इस पूरी खबर में जो भी आपकी जो कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और दिल्ली से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।